हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहादुर की सेवा भाव से परिवार के सभी लोग प्रसन्न थे। जो बहादुर था ये परिवार की सेवा बहुत ही दिल से करता था और परिवार के सभी लोग बहादुर से खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ बुरा बर्ताव होने लगा और जैसे जैसे समय बीतता गया बहादुर के साथ बुरा बर्ताव होने लगा। यहाँ तक कि घर के सभी लोग उसे कट्टी बातें सुनाने लगे, गाली गलौज और मारपीट भी करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया बहादुर के साथ बुरा बर्ताव होने लगा और परिवार के लोग बहादुर को कट्टी बातें सुनाने लगे, गाली गलौज भी देने लगे और बहादुर की पिटाई भी करने लगे। एक दिन चोरी के आरोप में लेखक महोदय ने भी उस पर हाथ छोड़ दिया। क्या हुआ कि एक दिन लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया तो लेखक महोदय ने भी उस पर हाथ छोड़ दिया बहादुर पर। बहादुर इसी बात से आहत होकर लेखक का घर छोड़कर चला गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। जो गुर्जर प्रतिहार थे ये भारत के नहीं थे, ये भारत के बाहर से आकर और 8वीं सदी के आरंभ यानी शुरुआत में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया और जो गुर्जर प्रतिहार थे ये बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में यानी शुरुआत में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आप लोग फ्री टेस्ट दे पाइएगा और जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स और पीडीएफ आपको मिलेगा और क्लास का आपको लिंक भी मिलेगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। तो लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय मां की स्थिति कैसी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अस्पताल ले जाने के पूर्व की रात माँ को नींद नहीं आई। जिस दिन मंगू को अस्पताल ले जाना था उसके पूर्व की रात यानी एक दिन पहले रात में माँ को नींद नहीं आई। उसे लेकर घर से निकलने लगी तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया है। जब मंगू की माँ मंगू को लेकर अस्पताल के लिए घर से निकलने लगी तो मंगू की माँ को लगा कि ब्रह्मांड का सारा भार उसके कंधों के ऊपर आ गया है और आंखों से सावन भादो शुरू हो गया और मंगू की माँ रोने लगी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो उसमें दिशा होता है और एक छाया की दिशा होता है। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो इसकी एक दिशा होता है और प्रकाश के सामने जो भी वस्तु आता है उसकी छाया एक दिशा में बनता है। लेकिन जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया तो उससे निकलने वाली प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गई। इसमें लाखों आदमी वाष्प बनकर उड़ गया, उसकी छाया भी नहीं बन पाई। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो एक दिशा में निकलता है और उससे छाया जो बनता है वो भी एक निश्चित दिशा में बनता है। लेकिन जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैल गई, चारों दिशाओं में फैल गई और इनमें लाखों आदमी वाष्प बनकर उड़ गए और इसकी छाया तक भी नहीं बन पाई। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।